गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। भारत के आर्थिक विकास में हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हरित क्रांति है क्या? हरित क्रांति स्वतंत्रता के बाद देश में खाद्यान्न की समस्या थी। वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद देश की हालात अच्छी नहीं थी, देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसी स्थितियों में सरकार के सामने खाद्यान्न का संकट था। खाद्यान्न के संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। यदि 1962 का भारत और चाइना के युद्ध देखा जाए, 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध देखा जाए, तो इससे जो है देश की जो आर्थिक हालात थी काफ़ी खराब हो गई। खाद्यान्न का आयात अमेरिका से PL 480 एक लाइसेंस होता था। गेहूं का आयात अमेरिका से होता था। तो हम लोग खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे। इसीलिए सरकार ने 1966 भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना, यदि देखा जाए तो भारत की जो चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा जोर दिया। यानी हरित क्रांति का जो उदय हुआ 1966 में हुआ। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ? तो 1966 में भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ। हालांकि आज़ादी के बाद भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में ही कृषि उत्पादन कृषि को विशेष प्राथमिकता दिया गया था ताकि खाद्यान्न की समस्या को दूर किया जा सके। यानी कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सरकार ने भारत की पंचवर्षीय योजना में मुख्य भूमिका निभाई थी। मुख्य प्राथमिकता उन्होंने कृषि को ही दिया था। तो भारत में जो हरित क्रांति है 1966 में प्रारंभ हुई, क्योंकि 1965-66 में देश के सामने गंभीर खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया था। 1965 और 1966 के सामने देश में गंभीर खाद्यान्न संकट का सामना भारत को करना पड़ा। इसलिए सरकार ने 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत की। 1966-69 में देखा जाए, 1966-1969 में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, एक वर्षीय योजनाओं का निर्माण हुआ था। 1966 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन भी हुआ था। तो इसलिए देश की हालात अच्छी नहीं थी। इसलिए सरकार ने जो है हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर सरकार ने ज़्यादा जोर दिया। तो हरित क्रांति भारतीय कृषि के विकास में या विकास की अभिनव प्रवृत्ति का द्योतक है। हरित क्रांति भारत के आर्थिक विकास की अभिनव प्रवृत्ति का द्योतक है। तो इस तरीके से हरित क्रांति यानी कि कृषि उत्पादन तकनीक उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीक को सुधारने एवं कृषि उत्पादन की वृद्धि करने से है। हरित क्रांति का अर्थ उत्पादन, तकनीकी में सुधार और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से है।
इस प्रकार हरित क्रांति मुख्य रूप से दो बातें आती है। पहला है उत्पादन तकनीक में सुधार। पहला उत्पादन तकनीक में सुधार। उत्पादन की तकनीक में सुधार करना था। दूसरा है कृषि उत्पादन की तकनीक में सुधार, सिंचाई के साधनों का विकास, सिंचाई के साधनों का विकास, साधनों का विकास, उत्पादन की पुरानी टेक्नोलॉजी के जगह पे उत्पादन की नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, रासायनिक खादों का प्रयोग करना, रासायनिक खादों का प्रयोग करना, रासायनिक खादों का प्रयोग करना, अच्छे प्रकार की बीज का प्रयोग करना, हाइब्रिड जिसको कहते हैं, अच्छे क्वालिटी का, अच्छे प्रकार के बीज का प्रयोग करना, ये जो है हरित क्रांति में, जो हरित क्रांति की जो सफलता हुई उसका मुख्य कारण था उत्पादन की पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसके जगह पे नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, सिंचाई के साधनों का बड़े पैमाने पर विकास करना, जैसे हल, ट्रैक्टर, मतलब बैल की जगह पे जो है हल, ट्रैक्टर का प्रयोग करना, थ्रेसर का प्रयोग करना, रासायनिक खादों का प्रयोग करना बड़े पैमाने पर। चूंकि भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी काफ़ी कम थी, तो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। और जो बीज की जो क्वालिटी थी, बीज की जो प्रजाति थी, वो अच्छे प्रकार के बीज का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया, जिससे भारत में हरित क्रांति सफल हुई। तो देखा जाए तो रासायनिक जो हरित क्रांति के जो प्रमुख तत्व है, हरित क्रांति के प्रमुख तत्व पहला है रासायनिक उर्वरकों के उपभोग में तेजी से वृद्धि। रासायनिक उर्वरकों के उपभोग में तेजी से वृद्धि, यानी जो भारत में हरित क्रांति जो सफल हुई थी उसमें बड़े पैमाने के रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। यदि आंकड़ा देखा जाए तो 1960-61 में जो रासायनिक खाद का प्रयोग होता था वो 2.9 लाख टन होता था। 2.92 लाख टन रासायनिक खादों का प्रयोग होता था। लेकिन यदि 2015-16 में देखा जाए, 2015-16 का आंकड़ा देखा जाए तो जो रासायनिक खाद का जो प्रयोग है 267.53 लाख टन हो गया है। तो इस प्रकार से रासायनिक खादों का बड़े पैमाने पर प्रयोग करने से कृषि का उत्पादन ज़्यादा हुआ, खाद्यान्न का उत्पादन ज़्यादा हुआ। भारत में जो हरित क्रांति विशेष तौर पर जो सफल हुई थी वो गेहूं के उत्पादन में ज़्यादा सफल हुई थी। गेहूं का उत्पादन जो है ज़्यादा हुआ था। दूसरा, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग में वृद्धि। उन्नत किस्म के बीज के प्रयोग में वृद्धि। अच्छे प्रकार के क्वालिटी, जैसे
गेहूं में सोनारा 64, गेहूं में सोनारा 64, ये गेहूं की एक अच्छी प्रकार की प्रजाति का बीज है। इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग होने से गेहूं की जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन की क्षमता है वो काफी ज्यादा हुई। लरमा है, सेजो है, लरमा है, सेजो है, ये सब गेहूं की प्रजाति है। ये अच्छे प्रकार के बीजों का प्रयोग है। कल्याण है, सोना है, कल्याण है, सोना है, ये अच्छे प्रकार की प्रजाति का बीज है। यदि चावल में देखा जाए तो बासमती, नई जया, बासमती, नई जया, नई जया, पद्मा, रत्ना, जिया, विजया आदि अच्छे प्रकार के ये बीज हैं जिनका बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ और कृषि का उत्पादन अधिक हुआ। तो उन्नत प्रकार के बीजों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ। तीसरा देखा जाए तो सिंचाई के साधनों का विकास, सिंचाई के साधनों का विकास, सिंचाई के साधनों का विकास। देखिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये जो 3 मुख्य बातें होती है, अच्छे प्रकार का बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के भी साधनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ा है। पौध संरक्षण, पौध संरक्षण, पौधों के संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से व्यापक फसल बीमा योजना कार्यक्रम लागू की गई, जिससे जो है फसलों में कीड़े मकोड़े लग जाए या सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए और फसलें नष्ट हो जाए तो उनके संरक्षण के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर फसल बीमा योजना भी लागू की थी। फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया जिससे कृषि का उत्पादन को बढ़ाया जा सके। जैसे कोई किसान है, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, यदि सरकार की तरफ से पर्याप्त मात्रा में संरक्षण नहीं मिलेगा तो वो कृषि के उत्पादन को बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि अगर एक बार खेती करता है नष्ट हो गई, 2 बार खेती करता है नष्ट हो गई तो दोबारा तिबारा जो है खेती करने लायक वो नहीं होता है। इसलिए सरकार की तरफ से लोगों को संरक्षण, किसानों को संरक्षण भी मिलना चाहिए। आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग, उत्पादन के आधुनिक कृषि उपकरणों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। आज भारत जो है कृषि यंत्र में एक आधारभूत आवश्यकता बन गया है। देश में कृषि यंत्रों के प्रयोग में जो है निरंतर वृद्धि हुई है जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ा है। उचित मूल्य की गारंटी, उचित मूल्य की गारंटी, किसानों को सरकार के द्वारा उनके फसलों का एक उचित मूल्य की गारंटी दी जाती थी जिससे किसान जो है खेती करने के लिए प्रोत्साहित होता था और कृषि का उत्पादन बढ़ाने पर ज़्यादा जोर देता था। तो जिसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि फसल के आने से पहले सरकार ये घोषित कर देती है कि फसल का उत्पादन होगा, खाद्यान्न का उत्पादन होगा तो हम इस मूल्य पर किसानों से खरीद लेंगे। तो सरकार की तरफ से
किसानों के फसल के उचित मूल्य की गारंटी भी दी जाती थी कि आपके फसल को इतने मूल्य पर ले ली जाएगी। तो जिससे किसान जो है प्रोत्साहित होता था और कृषि का उत्पादन बढ़ाने पर ज़्यादा जोर देता था। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण भारत में हरित क्रांति सफल होने के कारणों में क्या प्रमुख तत्व है, ग्रामीण विद्युतीकरण भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पर्याप्त मात्रा में या बिजली लाइन उपलब्ध होने के कारण जो है जो कृषि का उत्पादन है वो बढ़ा है। तो इस तरीके से गांव को बिजली देने हेतु धन की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम विभाग की भी स्थापना हुई ताकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि से संबंधित शिक्षा एवं उसके रिसर्च पर सरकार के तरफ से ज़्यादा जोर दिया गया ताकि जो है कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। वर्तमान समय में पंतनगर, लुधियाना, ऊधमनगर, भुवनेश्वर में कृषि विद्यालय है। पंतनगर, लुधियाना और ऊधमपुर, भुवनेश्वर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। झांसी में भी, उत्तर प्रदेश के झांसी में भी कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। तो इस तरीके से सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया। यदि देखा जाए तो पहला जो है पंत जो विश्वविद्यालय था ये 1960 में स्थापित हुआ ताकि कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार ये हरित क्रांति के प्रमुख ये तत्व है, क्योंकि इससे कृषि का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता है उसमें काफी वृद्धि हुई है। अब हम लोग हरित क्रांति से उत्पन्न भारतीय कृषि की अभिनव प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय या हरित क्रांति के लाभ, हरित क्रांति के लाभ मतलब हरित क्रांति से लाभ क्या हुआ या आर्थिक परिणाम क्या हुए, लाभ या आर्थिक परिणाम। तो सबसे पहला है कि जब भारत में हरित क्रांति आई तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। पहला तो अधिक उत्पादन, खाद्यान्न का जो उत्पादन है भारत में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो काफ़ी अधिक हुआ। वैसे भारत में एक चीज़ हम लोग भूल गए, भारत में जो हरित क्रांति का उदय हुआ 1966 में, उनके जो जन्मदाता हैं एमएस स्वामीनाथन हैं। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जो जन्मदाता हैं वो एमएस स्वामीनाथन हैं।
विश्व में जो हरित क्रांति के जो जन्मदाता है नॉर्मन ई बोरलॉग है। तो जो भारत में हरित क्रांति का जो उदय हुआ था वो नॉर्मन ई बोरलॉग के सहयोग से मैक्सिको से उत्तम प्रजाति के बीजों का प्रयोग कर भारत में कृषि के उत्पादन को ज्यादा बढ़ाया गया। तो भारत में जो हरित क्रांति को सफल या सुचारू संपन्न कराने वाले जो अर्थशास्त्री हैं ये एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन के ही सहयोग से भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ। तो सबसे पहले हरित क्रांति में के जो लाभ हुए, अधिक उत्पादन हुआ, खाद्यान्न का जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं। इनका जो है बड़े पैमाने पर या अधिक उत्पादन हुआ। यदि 2016-17 का आंकड़ा देखा जाए तो 275 मिलियन, 2016-17 का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 275 मिलियन जो है टन जो है गेहूं का, ये खाद्यान्न का जो है भारत में उत्पादन हुआ। तो हरित क्रांति का से ये लाभ है कि बड़े पैमाने पर या अधिक जो है उत्पादन हुआ। दूसरा है परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन। परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन। परंपरागत स्वरूप जैसे उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी थी, जो परंपरा में चल रही थी, उनके स्थान पर नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। यानी कि जो परंपरागत स्वरूप था खेती करने का, उसके स्थान पर जो है आधुनिक तरीके से खेती करने पर ज्यादा बल दिया गया। तो ये हरित क्रांति से लाभ है। कृषि बचतों में वृद्धि। कृषि बचतों में वृद्धि, इससे जो है कृषि बचत में बड़े पैमाने पर वृद्धि भी हुई। इससे या अतिरिक्त जो खाद्यान्न है दूसरे देशों को निर्यात भी होने लगा और हमारे यहाँ सरप्लस खाद्यान्न भी हो गया। और उस सरप्लस खाद्यान्न को हम लोग FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उसको स्टोर करके बड़े बड़े भंडार गृहों में, कोल्ड स्टोरेज में, बड़े बड़े भंडार गृहों में उसको रखा गया, ताकि अगर देश में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो तो उससे आसानी से निपटा जा सके। तो भारत में जो कृषि बचत है उसमें ज्यादा वृद्धि भी हुई है। खाद्यान्न का आयात नगण्य हो गया। खाद्यान्न का आयात नगण्य, यानी खाद्यान्न का जो आयात दूसरे देशों से होता था वो जीरो हो गया। अब हम इतना खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए कि दूसरे देशों को भी खाद्यान्न जो है बड़े पैमाने पर निर्यात करने लगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। कृषि क्षेत्रों में उत्पादन की नई टेक्नोलॉजी, परंपरागत तकनीक के स्थान पर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से अधिक लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। खाद पानी यंत्र आदि के संबंध में लोगों को रोजगार मिला है। कृषि यंत्रों के मरम्मत उद्योग में भी व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला है। यानी कृषि से संबंधित जितने भी यंत्र है उनके रख रखाव, मरम्मत आदि में बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। और कृषि फसलों में देखा जाए तो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के वजह से सिंचाई के साधनों का बड़े पैमाने पर विस्तार होने से कमर्शियल व्यापारिक फसलों का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है। इससे कृषि क्षेत्रों में अधिक लोगों को रोजगार मिला है। तो आज इतना ही। कल हम लोग
हरित क्रांति की कमियां और समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।